बॉलीवुड का डाउनफॉल क्यों लग रहा है हमें ऐसा आ गया, क्योंकि ये साल जब से शुरू हुआ तो तब से लगातार बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। मुझे लगता है कि छावा थोड़ी ठीक ठाक गई है इस साल, और सैयारा बोल सकते हैं। हालांकि सैयारा को लेकर मतभेद हैं लोगों में कि सैयारा को हम हिट की कैटेगरी में माने कि नहीं, क्योंकि रेड टू भी है जी। कलेक्शन के हिसाब से तो बहुत अच्छी गई है। लेकिन अगर हम देखें बहुत सारे जो टीनेज के नहीं हैं दर्शक, उनके मन में सवाल है कि यार ये क्या था। एनीवेज, अभी वॉर 2 आई, वो भी गड्ढे में चली गई। और अब फिलहाल जो फिल्में दिख रही हैं, कुली भी आपने हमारे दिन में चर्चा हो रही थी, आपने कहा कि बिल्कुल। कुली भी मतलब ठीक है क्योंकि वॉर 2 से बेटर है, इसलिए हम कह रहे हैं, लेकिन वैसा जोश नहीं है जैसा कि होना चाहिए था। तो लगातार ये जो डाउनफॉल है, इसके कारण आपको क्या लगते हैं? कि हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं कि अब सिनेमा जो है वो पॉपकॉर्न बेचने का एक जगह हो गया है, या हम ये बात करते रहे हैं कि आज हमने आपके प्लेटफॉर्म पे जिस तरह से बात की थी कि पवित्रा मेनन ने कहा कि परम सुंदरी में अगर इनको एक कोई हीरोइन लेनी थी जिसको मलयालई दिखाना था, तो उन्होंने उसके लिए भी जानवी कपूर को चुना। तो कहीं ना कहीं स्टोरी के साथ भी ईमानदारी नहीं होती, ईमानदारी नहीं बरती जाती। और क्या क्या कारण आपको लगते हैं? क्योंकि कहानी वाला चर्चा तो हम बहुत बार कर चुके हैं कि कहानी जी जी। ये लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन और क्या क्या फैक्टर्स आपको लगते हैं? क्या लगता है कि ये लोग अभी भी अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखे हैं? बिल्कुल। हाँ, ये बहुत मेजर चीज है कि ये अपनी गलतियों की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। ये दरअसल हाँ ओवर कॉन्फिडेंट है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ इनको हाँ लगता हाँ। है कि बस मतलब हम ही हम हैं दुनिया में, और बाकी तो कोई और चीज है ही नहीं, तो किसी और की सुनने और समझने हाँ। की जरूरत ही क्या है। तो ये जो ओवर हम्म कॉन्फिडेंस है, जो हम्म अब इनको पता नहीं वो कहाँ से मिलता है। वो शायद मुझे लगता है इस बात से मिलता है कि इनके पास एक मनी का फ्लो जो है वो बना हुआ है कहीं ना कहीं से, किसी तरीके से। और या किसी के पास जो बहुत हो सकता है पुराना पैसा हो, या बहुत सारे लोग जो हैं फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे एक्टर्स एक्ट्रेसेस आते हैं, वैसे हाँ। ही बहुत सारे लोग पैसा लेके भी आते रहते हैं। क्योंकि हम्म सिनेमा को लेके क्रेज तो है ही। लोग बनाना चाहते हैं, लोग पर्दे पे अपना नाम देखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो है पैसा लेके इस उम्मीद में भी आते हैं कि चलो हमको भी मौका मिलेगा, हम ही हाँ हाँ फिल्म बनवा लेंगे, है ना। हाँ। तो ये एक तरीके से हम्म इंडस्ट्री में पैसे का फ्लो तो बना रहता है। लेकिन सबसे मेजर चीज जो है वो ये है कि इनका अपनी गलतियों को नहीं मानना। सबसे पहले तो माने, शुरुआत तो वहीं से होती है। अगर हम्म चीजें गड़बड़ा रही हैं और हम्म अगर हम मानेंगे तब तो शुरुआत होगी। और अगर हम मानेंगे कि नहीं, कोई सब कुछ ठीक है, शतुरमुर्ग की तरह जो है वो अपनी गर्दन जो है रेत में घुसा लेंगे, और तो ठीक है, फिर आसपास की दुनिया है वो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, और वो अपनी गति से चल रही है, हम अपनी गति से चल। लेकिन कब तक आप सिर डाले रहेंगे, सवाल ये है। क्योंकि आप हाँ जो चीज बना रहे हैं आखिरकार तो उसको आपको दर्शकों के पास लेके जाना है, आप अपने हाँ लिए नहीं बना रहे। इधर हाँ देखिए पिछले दिनों में चाहे वो आमिर खान की फिल्म हो सितारे हाँ। जमीन पर, चाहे अब वो अजय देवगन के प्रोडक्शन से आई हो माँ जैसी आजाद फिल्म हो। आजाद। आजाद तो शुरू में नहीं, अजय देवगन ने अभी कुछ महीने, शायद एक डेढ़ महीने ही हुआ है, माँ आई हाँ, थी जिसमें उन्होंने काजोल को जो है वो काजोल को लिया। लेके वो फिल्म बनाई थी। शैतान यूनिवर्स वो बनाने की हम्म, कोशिश कर रहे हैं। या हाँ हाँ सन ऑफ सरदार टू जैसे वो लेके आए। हाँ अब ये हाँ सारी फिल्में हैं। धड़क टू जो है धर्मा प्रोडक्शंस ने कहा कि ठीक है, हम इस हाँ। फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाते हैं। हम्म 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 सवाल ये है कि आप ये सब चीजें कर तो रहे हैं, लेकिन क्या इसके पीछे कोई फीडबैक भी है आपके पास? आपने कहा कि सीक्वल बना लेते हैं, एक ट्रेंड थोड़ा सा ये चल गया है कि नहीं, आप सीक्वल बनाइए, आप फ्रेंचाइजी बनाइए, क्योंकि नए आइडियाज की तो आपके पास जगह नहीं है, आपको वो समझ में नहीं आते हैं, आप रिस्क हम्म नहीं लेना चाहते हैं। तो आप कह रहे हैं हम्म कि जो चला चला है फॉर्मूला है हम उसी पे काम करते हैं, पार्ट टू लाते हैं, पार्ट थ्री लाते हैं। मगर देखें तो कि उस जिस फिल्म को आप आगे बढ़ा रहे हैं, जिस फ्रेंचाइजी को, उसको हाँ। लेकर रियल फीडबैक क्या था? जैसे धड़क टू आपको भी अच्छी लगी और मुझे भी अच्छी लगी, बिल्कुल बिल्कुल। अब हाँ। आपने धड़क टू भी बनाई। लेकिन हम्म सचमुच देखने वाली बात यह है कि जब धड़क आई थी, जिसमें हम्म इन्होंने जानवी कपूर और ईशान खट्टर को लॉन्च किया था, हम्म असल में उस फिल्म को लेके फीडबैक क्या था ऑडियंस का? उस फिल्म को लेके कोई उत्साह नहीं था। उस फिल्म की आज भी कोई बात नहीं करता है। तो जिस फिल्म पर आप अपने सीक्वल को
खड़ा कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी को आप आगे बढ़ा रहे हैं, उसकी ओरिजिनल फिल्म की तो कोई चर्चा ही नहीं थी, लेकिन आपने उसको अपने उस वक्त की आपकी मार्केटिंग, पीआर या जो नंबर गेम आप जो खेलते उसके हिसाब से बॉक्स ऑफिस पे दिखा दिया और प्रचार कर दिया कि ये फिल्म तो हिट हो गई। वो हिट तो आपकी नजर में थी, जनता ने तो उस पर सोचा ही नहीं था, उस पर ध्यान ही नहीं दिया था। इसीलिए जब आप धड़क 2 लेकर आए तो धड़क 2 की उस तरह से चर्चा नहीं। अब ये फिल्म या तो आप ओरिजिनल टाइटल से लाते, अब गलती वहां हो गई, या तो आप इसको फ्रेश, आप एक फ्रेश टाइटल के साथ लेके आते तो लोगों को लगता है कि हाँ ये कुछ नया है, देखने जाते हैं। लेकिन जिन्होंने पिछली फिल्म को देखकर नापसंद कर दिया था, जो कि एक बड़ा दर्शक वर्ग था, वो दर्शक वर्ग समझ गया अच्छा उसी चीज को आप आगे बढ़ा रहे हैं या वैसे ही कुछ लेके आ रहे हैं। तो वो जो आपने उस समय जो झूठा परसेप्शन मार्केट में क्रिएट किया था, वो इस बार आपको धोखा दे दिया उसने। लेकिन इसी फिल्म को आप नए टाइटल से बनाते तो शायद नतीजा कुछ और होता। तो ये जो है ना कि पुरानी फिल्म के टाइटल का इस्तेमाल कर लें, उसको फ्रेंचाइजी में बदल दें, उसका सीक्वल बना दें। हाउसफुल 5 जैसी फिल्म फ्लॉपी हो गई एक तरीके से, वो मतलब एवरेज है, बहुत मुश्किल से वो 300-325 करोड़ से उसके बजट से शुरुआत हुई थी और होते होते ये आया कि भाई नहीं 240-225 में बनी है। अब बॉक्स ऑफिस का मैं आज देख रहा था, जो एक वेबसाइट है बॉक्स ऑफिस इंडिया है, हाँ है ना, बॉक्स ऑफिस इंडिया ने आज ही रिपोर्ट छापी इस फिल्म को लेके कि इसका फाइनल कलेक्शन जो है, क्लोजिंग जो है वो क्या है। तो उसने वही बताया कि जो कलेक्शन आपका जो आपने बजट बताया था 240 के आसपास, इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड इंडिया प्लस ओवरसीज जो है लगभग उतना कलेक्शन किया। मतलब जैसे तैसे आपने उसको बराबर कर लिया, कॉस्ट निकाली। मगर आप देखिए, आप डिस्कस करते थे जब ये फिल्म आई थी तो कितना हल्ला मचाया इन्होंने कि बहुत ग्रेट फिल्म है और खूब कमा रही है और इतने 3 दिन में 100 करोड़ हो गए और 200-250 करोड़ के विज्ञापन छपवा लिए थे इन्होंने, हमने सोशल मीडिया में देखे। तो सबसे बड़ी चीज वही है जो आपने भी कहा कि अपने अंदर नहीं झांकना। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी गलती है। दूसरी बड़ी गलती इनकी रिस्क ना लेना है। जी, टाइगर श्रॉफ जैसे लोगों का करियर कैसे चल रहा है? मतलब टाइगर श्रॉफ क्या कर रहे हैं? टाइगर श्रॉफ को जब कोई करोड़ों रुपए ऑफर करता है तो वो क्या सोचता है, क्या सोचकर आप टाइगर श्रॉफ को हीरो लेते हैं? मतलब अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो मुझे तो उनकी कोई हिट फिल्म याद ही नहीं आ रही है। पिछले कई सालों के दौरान भी उन्होंने कोई हिट फिल्म दी हो। टाइगर श्रॉफ पैसा लगाने को तैयार नहीं है। यही नेपोटिज्म है जो टाइगर श्रॉफ की जो आप बात कर रहे हैं, यही नेपोटिज्म है भाई। आपके नाम पे एक भी फिल्म नहीं है। मतलब चलिए जो आप लॉन्च हुए थे बागी वगैरह, वो जो इक्का दुक्का शुरुआती दौर था, एक फिल्म आ गई, लोगों ने देख ली, उस वक्त आप थोड़े नए लगते थे कि चलो एक नए किस्म की उछल कूद हो रही है, नए किस्म का एक हीरो आया है। शुरू में ठीक लगा, लेकिन शुरुआत ही सब कुछ नहीं होती ना। उसके बाद लोगों की आपसे उम्मीदें बढ़ती है, लोग बार बार वही चीज क्यों देखेंगे। फिर आप बागी 3 भी लेके आ गए, फिर आप बागी 4 भी लेके आ गए। तमाम जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो वही सब कुछ कर रहे हैं जो पहली फिल्म में कर रहे थे। तो ये ऐसे नहीं चलता है ना। जो है ना वो जेरोक्स जैसा लगता है कि एक चीज चल गई बस उसको दोबारा से छाप दो, थोड़ा बहुत चेंज करके उसको दोबारा छाप दो। तो मुझे लगता है कि सीक्वल तो अपने आप में ही एक बहुत आलस से होने की निशानी है, साथ ही आपको खुद पे विश्वास न होने की कहानी है, और कहीं ना कहीं आप चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं कि कहाँ पे चीज़ें डिरेल हो रही हैं। अब सोचिए साल के 8 महीने गुजर चुके हैं और हमें 8 फिल्में भी हिट नहीं पता है। 8 छोड़िए, 4 भी नहीं गिना पाएंगे, ये हाल है। ठीक चीज है। और ये एक और प्रश्न यहाँ पे खड़ा होता है कि ये रिकवर कहाँ से कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो रिकवर करना पड़ेगा। मतलब ऐसा तो कोई नहीं होता ना कि अपना पैसा जो है वो पानी में लगाता जाए, बहाता जाए और उसे कहीं से कुछ ना आए और वो फिर अगली बार खड़ा हो जाए पानी को बहाने के लिए, पानी में बहाने के लिए। जैसे मल्टीप्लेक्सेस का बिजनेस है, वो अब पॉपकॉर्न के सहारे या उनके यहाँ जो डिशेस मिलते हैं उसके सहारे वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि सिनेमा में स्वाद नहीं है। सिनेमा से ज़्यादा स्वाद अब वो पॉपकॉर्न में परोस रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात होता है ना कि ROI कहाँ है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो हो ही रहा है, हम देख रहे हैं फिल्में तो बन ही रही हैं, खर्चा तो हो रहा है, स्तरहीन बन रहा है, लेकिन पैसा जा रहा है किसी का।
देखिए, अब जो आप कह रहे हैं रिकवरी कहाँ से हो रही है, भाई बॉक्स ऑफिस से तो नहीं हो रही ये बात तो एकदम साफ है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो भी फिल्म मतलब इक्का दुक्का फिल्में होंगी जो रिटर्न ले आती, बहुत ज्यादा गिनती में नहीं है वो। अब इनके सामने सैटेलाइट जैसी चीज कोई बहुत बड़ी रही नहीं। दूसरा, हाँ। इनके पास ओटीटी बचता आज की डेट में। हुँ। अब ओटीटी पे भी बहुत सारी चीजें हो गई और सबको साफ हो गया है कि ओटीटी अब इनको मनमानी प्राइस नहीं देते हैं। वो इनको कहते हैं कि जैसी बॉक्स ऑफिस पे आपकी फिल्म चलेगी उस अनुपात में आपको पैसा मिलेगा, वो डील वैसी होगी। तो एक वो है, म्यूजिक भी आज की डेट में कहाँ है बताइए? कोई ऐसा तो है नहीं कि एल्बम बिकते हैं, लोग हाँ। खरीद रहे हैं, खरीद के सुन रहे हैं। सारे गाने मुफ्त में यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। बाकी भी म्यूजिक प्लेटफॉर्म से वो गाने आपको सुनाई देते हैं। तो म्यूजिक का कहाँ मार्केट बचा उसके लिए? तो हाँ। कहीं कुछ नहीं बचा। इधर-उधर हो सकता है कि विदेश में भी जो टीवी चैनल हैं या वहाँ भी जो ओटीटी होंगे, कुछ-कुछ तो वो बहुत टुकड़े-टुकड़े में इतना जो है नहीं है, प्राइस जो मतलब है, उसमें इतना तो नहीं है कौन ही वो सब। करेगा हाँ, जितनी लागत है इनकी, इतना तो लेकिन कौन ही वही है करेगा। कि जैसे-तैसे कहीं लागत निकल रही होगी। हम इसमें आमिर खान का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, हाँ, हाँ, सितारे हाँ, ज़मीन पर। हाँ। उन्होंने बहुत हल्ला मचाया इस चीज़ को, रिकवरी को लेके। हाँ, हाँ, हाँ। सितारे ज़मीन पर को लेके खूब हल्ला मचाया हुँ, हुँ, कि हुँ, भाई हुँ। मैं तो थिएटर्स को ज़िंदा कर दूँगा वापस, मैं हुँ। थिएटर्स के हक में हूँ। ओटीटी के खिलाफ मतलब एक तरीके से उन्होंने जंग छेड़ दी। लगा कि हाँ, बॉलीवुड में एक नायक के रूप में उभरे हैं कि मतलब एक पता नहीं कौन-सी नई दिशा दिखाने जा रहे हैं। फिर उन्होंने हाँ। कहा कि मैं अपनी फ़िल्म को तो यूट्यूब पे लाऊँ, यूट्यूब राइट्स पे ले। मेरे ही रहेंगे उसमें। यूट्यूब के हाँ। साथ जो भी शेयरिंग वाला मामला होता है। हुँ, हुँ, हुँ। आखिरकार हुआ क्या? देखिए, फिर वही जो बड़बोलापन जो है हाँ, हाँ। नंबर्स का जो बात की, बाद में यूट्यूब पे भी फ़िल्म रिलीज़ करने के बाद में उन्होंने इंटरव्यू दिया और मैंने हुँ। हिंदुस्तान टाइम्स में उस इंटरव्यू की खबर पढ़ी थी, हाँ, जिसमें आमिर खान खुद ये कह रहे हैं कि हाँ, मेरी रिकवरी नहीं हुई है, फ़िल्म मुझे बहुत महँगी पड़ी है। उन्होंने हाँ। उस इंटरव्यू में कहा कि भाई ये जब फ़िल्म मैं बना रहा था तो मेरे साथ पार्टनर और भी थे एक, लेकिन जब हुँ, मैंने कहा कि भाई इस फ़िल्म को हम ओटीटी पर नहीं देंगे, तो वो हुँ। मुझसे अलग हो गए। तो उनके अलग होने पर मुझे उनको पैसा देना पड़ा। तो एक तो वो कॉस्ट जो मैंने लगाई थी फ़िल्म में वो, हाँ। प्लस पार्टनर के अलग होने से वो जो पैसा देना पड़ा वो, हुँ, 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 ये हुँ, हुँ। कॉस्ट नहीं। और उन्होंने कहा कि थिएटर से हुँ। उस तरह से चीज़ें नहीं आई और हाँ, यूट्यूब पे जब उन्होंने ₹100 में फ़िल्म डाली, अब हाँ। यूट्यूब पे ₹100 में कौन फ़िल्म देखता है? कोई नहीं देखता है गूगल ना? वाले उसके डाल बाद के रखते हैं 15 ना, अगस्त हाँ, गूगल पे पड़ी रहती 15 हैं फ़िल्में, अगस्त कौन देखता है। पड़ी रहती हैं। 15 अगस्त को उन्होंने इसकी प्राइस ₹50 कर दी। हाँ। मतलब मुझे अभी तक इतने दिनों में कोई आदमी नहीं मिला है ऐसा, हुँ, हम आप हुँ, इतने हुँ। लोगों से मिलते हैं, घूमते हैं, बातें करते हैं। किसी ने हाँ, मुझसे नहीं कहा कि मैंने आमिर खान की फ़िल्म यूट्यूब पर ₹100 या ₹50 दे के देखी। देखी, हाँ, और अगर हमारे किसी साथी दर्शक ने देखी हो या हाँ, उसको उसके किसी दोस्त, रिश्तेदार, जान-पहचान के व्यक्ति ने कहा हो, वो ज़रूर यहाँ पर दर्ज करे, उसको लिखे कि भई हाँ, हमारे को 1 आदमी या 2 आदमी या 100 आदमी मिले हैं। हाँ, अगर किसी को ऐसा मिला हो तो बताएँ। तो ये हो क्या रहा है भाई? आमिर खान के पास तो चलिए अरबों की दौलत है, करोड़ों अरबों की दौलत है उनका। अभी एक खबर ये भी आई थी कि उनका जो जहाँ वो रह रहे थे बंगला या घर जो भी है, तो हाँ। वो है ना? फिर रेनोवेट हो से वो रहा है वो, हाँ। रेनोवेट हो रहा है तो वहाँ बड़ी बिल्डिंग बनेगी तो ये शायद जहाँ 24 लाख रुपए महीने का किराया हुँ, है, जो किराए पे इन्होंने घर लिए हैं 1-2 जो भी लिए हैं। हाँ, हाँ, अब इतना पैसा है उनके पास तो वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं। और हाँ। आमिर खान के नाम पे पैसा लगाने वाले भले ही कम आएँगे, मगर हुँ, आएँगे। अगर आएँगे। आमिर खान कह दें कि मैं हुँ, फ़िल्म में काम कर रहा हूँ, अगली मैं फ़िल्म बना रहा हूँ। जैसे हुँ। उनकी छोड़िए उनके बेटे को ही जब उन्होंने लॉन्च किया, तो अपनी जेब का हाँ, पैसा तो लगाया नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। ऑफ़िशियली तो यही है कि नहीं लगाया। हाँ, हाँ। उनके बेटे की 2 फ़िल्में आ गई, दोनों फ़िल्में फ्लॉप। अभी हुँ, और हुँ। 2 आने वाली हैं, तो हाँ, उसमें बिल्कुल। है ना? तो हाँ, अब आमिर देखिए यही ब्रांडिंग होती है, ये ब्रांड के रूप में। लेकिन अब धीरे-धीरे जो ये डिमिनिश होने वाला मामला है, जो इनकी छवि जो है या जो इनका मार्केट जो है, वो धीरे-धीरे धुंधला पड़ रहा है। तो हाँ। थोड़ा समय लगेगा उसमें भी। हो सकता है फिर एक समय आए, ये कहें कि भाई मैं फ़िल्म बनाना चाहता हूँ और कोई आगे ना बढ़े। ये तो हुँ, साइकिल है, पर फिलहाल की स्थिति में उनका ये तो है कि हाँ, वो अभी भी लोगों को भरोसा है कि शायद किसी दिन चमक जाएँ फिर से। हाँ। तो पैसा लगाने वाले हैं, लेकिन ये बात सही है कि पैसे की रिकवरी बहुत कम हो गई। यही वजह है
कि बॉलीवुड में आप देखिए फिल्में अब गिनती की अनाउंस होती हैं। हमें हम्म। आज से 5 साल पहले या कोरोना के पहले का ही दौर देख लीजिए, हाँ हर हफ्ते हमारे पास खबर रहती थी, कभी सोशल मीडिया के थ्रू होती थी या कभी किसी पीआर के थ्रू होती थी। आपके पास मेरे पास में प्रेस नोट आ जाते थे, अनाउंसमेंट हाँ। आ जाते थे कि ये हाँ। फिल्म बन रही है, अनाउंस होगी। सब गायब है, सब ठंडा पड़ा हुआ है। हम्म। सिर्फ इस समय आप मैडॉक को छोड़ दें जिसकी कुछ फिल्में फ्लोर पर हैं और जो हाँ। उसने एडवांस में मतलब अनाउंस कर रखी हैं, हम्म। किसी की कोई हवा ही नहीं। आप देख लीजिए यशराज फिल्म्स का क्या हाल है। एक अल्फा है जो आने वाली है, उसके बाद में उन्होंने कहा है कि ऋतिक रोशन की जो क्रिश 4 है वो प्रोड्यूस करेंगे राकेश रोशन के साथ मिलके। पर वार हाँ। 3 का हाल देखने के बाद मुझे लगता है कि उनको बहुत सारा हम्म। दिमाग एक बार फिर से खपाना पड़ेगा, करें कि नहीं करें। क्योंकि हाँ। रिकवरी तो दिख रही है ना, वार 2 का क्या हाल हो गया। जबकि उन्होंने हाँ। ये कोशिश कर ली कि हम तेलुगु स्टार को ला के हाँ। साउथ हाँ। से भी है ना मार्केट खोल लेंगे। एक खबर में ये भी पढ़ रहा था कि धूम 4 इनका बनाने का इरादा है और हाँ। इस बार जो है वो साउथ से किसी स्टार को लेने वाले थे, हम्म। प्रभास जैसे है या है ना उस तरह से हाँ। कुछ, या यश जैसे। लेकिन जिस तरह से साउथ के स्टार्स का बॉलीवुड में जो हाल हो रहा है, हाँ। जिसके हाँ। हमने दिन में आदि पुरुष की भी चर्चा की थी, है हाँ। ना, और हाँ। भी बाकी लोगों का, तो अल्लू अर्जुन जैसा स्टार तो आने से रहा। क्योंकि दूसरे को देख के समझ रहे हैं कि इन्होंने प्रभास का क्या किया है, इन्होंने जूनियर एनटीआर का क्या किया है, रामचरण का यहाँ क्या हुआ है। हम्म। समझदार आदमी नहीं आएगा। तो ये खबर मैं देख रहा था कि अब इनकी धूम 4 की जो प्लानिंग है कि साउथ का कोई स्टार लाएंगे, वो हाँ। नहीं पूरी होनी। अब जब वो नहीं होगी, आपकी ऋतिक को फिर से जो आप एक बार दांव खेलना चाहते हैं क्रिश हम्म। 4, तो इस फिल्म का हाल देख के आप वहां भी ठिठकेंगे। आपके पास है क्या? कुछ भी नहीं है बनाने के लिए। एक और चीज तो है ना, अब तो लग रहा है कि ये स्पाई यूनिवर्स भी जो उन्होंने जो खड़ा किया है भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वॉर 2 को जो बहुत पुअर रिस्पांस मिला है उसके बाद। टाइगर 3 को भी पुअर रिस्पांस मिला था। हाँ हाँ हाँ। टाइगर 3 को पुअर अल्फा से रिस्पांस। कितनी उम्मीद यस। करेंगे हम, बिल्कुल। तो अभी एक अपनी समय जिद तक के ही लिए चल चला रहे हैं। सकता है। अपनी जिद के लिए चला रहे हैं। ठीक बात है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसा भी है ना कि जैसे आप करण जौहर को देखें तो वो हमेशा नेपोटिज्म की बात करते हैं, और कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि उनको इस गलती का एहसास हुआ है कि उन्होंने बेवजह लोगों को फिजूल में मौके दिए। अब हम देख रहे हैं शाहरुख खान का बड़ा स्मार्ट मूव रहा कि उन्हें अपने बेटे को लॉन्च करना था तो उन्होंने नेटफ्लिक्स का सहारा लिया। वो बड़े पर्दे पर आए नहीं क्योंकि उनको खुद को मालूम है बड़े पर्दे का हाल क्या है। तो कहीं ना कहीं जो लोग समझदार हैं वो स्मार्ट मूव्स ले रहे हैं, लेकिन जो अभी भी सोचते हैं ना कि एक दिन सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था, वो इस वजह से लगे हुए हैं। अब आप देखिए गदर 3 की भी बातें हो रही हैं। गदर 2 लोगों ने हाँ, किस वजह से देखी बताने की जरूरत नहीं है, गदर की वजह से ही देखी थी। गदर एक प्रेम कथा हिट हुई थी, नॉस्टैल्जिक उसके पीछे रीजन था। लेकिन गदर 3 के लिए भी तैयारियां अब शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं बहुत भटका हुआ मामला लग रहा है, क्योंकि इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। कभी कोई साउथ से उठा लाते हैं, कभी किसी यूनिवर्स को क्रिएट करने लगते हैं, जैसे अजय देवगन शैतान यूनिवर्स बना रहे हैं या स्पाई यूनिवर्स बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भटकाव है, क्योंकि रास्ता दिख नहीं रहा है। रास्ता दिखेगा कैसे? जब आप देखना चाहेंगे तब दिखेगा ना। हम्म। आप तो उन्हीं अंधी गलियों में भटक रहे हैं, आप उनसे बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। हाँ। आपको है ना, आपको लग रहा है कि नहीं हम सेफ गेम खेलें। भाई ये जिन यूनिवर्स की आपने बात की जो अब बंद होने के कगार पर दिख रहे हैं, रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स का क्या हाल है? हाँ। बना ली खत्म हो गया वो मामला भी। मतलब आखिरी फिल्म थी, कोई क्रेज उसका नहीं दिखा, और वो भी समझ चुके हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो अभी सब ठंडे पड़े हुए हैं। तो इसका साफ साफ मतलब है, देखिए क्या होता है ना, जो इनकी पहली दूसरी फिल्में थी जिसके दम पे ये आगे बढ़े, दरअसल वो एक खास टाइम की जनरेशन थी, एक खास टाइम के ऑडियंस थे। हाँ। वो हाँ। जब तक उसको देखना पसंद करते रहे, 1 का 2, 2 का 3, तब तक तो ठीक है। लेकिन हम्म। उसके बाद में पूरा जनरेशन बदल जाती है। वो 10-15 साल में पूरे नए दर्शक आ जाते हैं, नई कहानियां आ जाती, नए तौर तरीके आ जाते हैं। तो आपका हम्म। पुराना मामला एकदम फुस पड़ जाता है, उसका कोई खास मतलब नहीं रह जाता है। तो इनको अगर सरवाइव करना है तो इनको नए आइडियाज जो हैं, और फ्रेश आइडिया, नए का मतलब ये नहीं है
कि आप साउथ की फिल्म को जाके उठा लाएं, उसकी कॉपी कर लें, बोले हमने नई फिल्म बनाई। ऐसा नहीं है। आपको नया मतलब बिल्कुल नया, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना वाला जो होता है वो, या आप सचमुच कोई अलग कहानी लेकर आए, कोई पाथ ब्रेकिंग हो, और उसके लिए तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। लेकिन जो लोग नेपोटिज्म की पूंछ पकड़कर आगे बढ़ते हैं, वो कैसे किसी नए रास्ते पर बढ़ेंगे, कैसे कोई रिस्क ले सकते हैं? क्योंकि इनकी रिस्क वहीं तक है कि यार देखो जरा साउथ में क्या बन रहा है, देखो कोरिया में क्या बन रहा है, देखो हॉलीवुड में क्या बन रहा है, यूरोप का कोई सिनेमा देख लो। लेकिन अब इनका दुर्भाग्य कहिए या हाँ दर्शकों का सौभाग्य कहिए, सारे खिड़की दरवाजे रास्ते खुल चुके हैं, आप सब कुछ ओरिजिनल देखने की स्थिति में। तो जब सब कुछ ओरिजिनल दिख रहा है, तो फिर कोई क्यों आपका, जब आप रीमेक भी करते हैं तो वो पकड़ में आ जाता है। और दुख की बात यह है कि अगर चलिए आप रीमेक भी कर रहे हैं, तो जो ओरिजिनल फिल्म है आप उसी के लेवल को नहीं छू पाते हैं। उससे हाँ, आगे बस उसका निकलने की नाम तो बात इस्तेमाल छोड़ करते दीजिए, हैं। जैसे उस बाशु नाम का बगनानी ने इस्तेमाल किया। करें। हाँ, बाशु बगनानी ने क्या किया, नाम बिल्कुल लेकर आगे बड़े मियाँ छोटे मियाँ का, उसमें कुछ था नहीं ऐसा बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसा। आप सही सिर्फ पैकिंग लेकर आ जाते हो, रैपर लेकर आ जाते हो। है। सही चीज है। तो जब तक ये लोग नहीं करेंगे कि हम सब कुछ बदलें, और इनके मन में ये इच्छा नहीं होगी कि सचमुच हमको अपने हाँ से आगे सोचना है, जो हम दिन में भी बात कर रहे थे, जो आपने कहा था, हाँ अपने से आगे फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सोचना। हाँ। अभी तो सब इंडिविजुअल सोच रहे हैं और हम्म। एक दूसरे से इंस्पायर हो रहे हैं, अपनी दुनिया से बाहर नहीं देख रहे हैं। करण जौहर भी सैयारा देखने के बाद कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अब मुझे भी अंदर से लग रहा है लव स्टोरी बनानी चाहिए। तब उन्होंने कहा, 1.5 साल, अनाउंस किया कि मैं 1.5 अगले साल। साल जो है, भेड़ वही वही, अगले साल अब मैं भी लव स्टोरी बनाऊंगा। मतलब ये इतना मूर्खतापूर्ण है कि ये चल गई तो मैं भी। यही बात फिर बाद में आप दूसरों को देख के आप ही कहते हैं, अरे उसने तो वही किया जो सब लोग कर रहे हैं। अरे आप भी वही कर रहे हैं, आपकी बारी आई। इनका एक इंटरव्यू में सुन रहा था करण जौहर का, बोले नहीं आजकल दर्शकों का टेस्ट और ये सब चीजें कुछ नहीं, राइटिंग कुछ नहीं, एल्गोरिदम पे सब तय होता है। हम्म। एल्गोरिदम क्या बोल रहा है? तो क्या एल्गोरिदम ने आपको बताया था कि सैयारा चाहिए, सैयारा हाँ चलेगी, हाँ। या जो महाअवतार नरसिम्हा चल रही है इस समय थिएटर में, क्या वो आपको एल्गोरिदम ने बताया था? अरे इतना ही एल्गोरिदम समझदार होता और उसको आप पढ़ लेते, तो आप खुद नहीं बना लेते सैयारा और नरसिंह, ये जो महाअवतार नरसिम्हा। कोई एल्गोरिदम नहीं, कुछ नहीं, ये मूर्ख है। अच्छी फिल्म आती, अच्छी कहानी आती, लोग देखने जाते हैं। साउथ का सिनेमा के एल्गोरिदम से बन रहा है? या पुष्पा एल्गोरिदम ने बताई थी, या केजीएफ एल्गोरिदम ने बताई थी? मतलब इनकी मूर्खता की, मतलब जितनी बात करें मतलब वो कम है, समझ लीजिए। मतलब कुछ भी नया लेके आएंगे, इनके लिए दर्शक कुछ नहीं है, इनके लिए राइटर। अब एल्गोरिदम नया आ गया है, ये थोड़ा सा पिछले 5-10 साल में एक नया शब्द इन्होंने एल्गोरिदम अपने तो दिमाग में सोशल बैठा लिया मीडिया के लिए होता है, सिनेमा के लिए क्या एल्गोरिदम है? आप जब है। ये थिएटर में सिनेमा में लगाएंगे उसमें क्या एल्गोरिदम ढूंढ रहे एल्गोरिदम? हैं। हाँ, ओटीटी वाले यही करते हैं। हाँ। एल्गोरिदम क्या है? अरे बेवकूफ, हम्म। जब तक तुम्हारा माल बन के आएगा तब तक वो एल्गोरिदम तो बदल जाएगा। चेंज हो जाएगा, हाँ एग्जैक्टली। एक दिन में बदल जाएगा वो, तो दूसरे दिन बदल जाएगा। तो ऐसी मूर्खों की तरह बात करते हैं। इसकी वजह यह है कि इनको कहानी की समझ नहीं, इनको हाँ स्क्रिप्ट की समझ नहीं है, इनको डायलॉग्स की समझ नहीं, इनको म्यूजिक की समझ नहीं, इनको लिरिक्स की समझ नहीं। हाँ। अब किसी तरह से इनकी जेब में पैसा है, इनके बाप दादे यहाँ काम कर गए, उन्होंने अपनी मेहनत हम्म। से कमाया, और इनकी किस्मत ये थी कि ये ऐसे दौर में पैदा हुए जिस समय वो हाँ अंधे स्टूडियोज यहाँ पर आए, और जिन्होंने हाँ बेहिसाब पैसा फूका और समझाया कि अच्छा इस तरह से भी वर्किंग हो सकती है। और उस दौर हाँ। में इन लोगों ने अच्छा खासा पैसा पीट लिया, क्योंकि ये सब हम्म, तो मिलके ही बना रहे थे ना। जब बिल्कुल वो बिल्कुल। स्टूडियोज आए हैं तो सबने कोलैबोरेट किया उनके साथ में। हाँ। तो ये एक वो टाइम आया, लेकिन अब वो टाइम जा चुका है। अब इनको वापस पुराने रास्ते पर आना पड़ेगा, नहीं तो हम्म। इनकी क्या औकात है वो तो दिख ही रही, कितनी समझ है क्या है। तो ये हम्म। जीरो समझ के साथ में बैठे हुए हैं, लेकिन ये कब तक बैठे रहेंगे? और इसमें सबसे शर्म की बात यह है कि हमारे देश की पहचान भी इनसे जुड़ गई है। लोग कहते हैं इंडिया का नाम आता है वहाँ बॉलीवुड का नाम आता है, और ये सच भी है, विदेशों में काफ़ी पहचान है। बिल्कुल। और उसमें अगर इतना गंदा काम होने लगे तो हमें कहीं ना कहीं अपनी इंटरनेशनल छवि के लिए भी चिंता होने लगती है कि यार तुम तो हमारा नाम पूरी दुनिया में थुका रहे हो। यहाँ एक ये भी स्थिति भी तो बनती है, आप पूरी दुनिया में नाम थुकाने लगते हैं।
हाँ तो हो ही रहा है। इनकी कौन सी फिल्म इंटरनेशनल लेवल पे चली है? कुछ नहीं चला है। RRR जो थी वो, या उससे पहले मुझे बाहुबली। लगता है कि 2016 तक का टाइम शायद तब भी ठीक था बॉलीवुड के लिए। ठीक था, हमने हाँ। दंगल जैसी फिल्में, बजरंगी भाईजान जैसी फिल्में देख ली, बिल्कुल। लेकिन 2016 के बाद तो बहुत तेजी से गिरा है। मतलब अब तो हम कह सकते हैं करीब 9 साल हो गए हैं, जो पिछले 9 साल बहुत खराब रहे हैं। 17 से 17 ऑनवर्ड्स बहुत खराब रहा है मामला, तो एक दशक होने के करीब है अब। लगभग। हाँ, साल बहुत होते हाँ, हैं। हाँ, हाँ, हाँ। बहुत होते 2017 से 25 अगर काउंट करें, हैं। बिल्कुल। तो 9 साल तो लगभग होने जा रहे हैं कि हमने अच्छी फ़िल्में बहुत कम देखी हैं। अब मेरी चिंता ये है कि ये जो पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, इसको ये कहाँ से रिकवर करेंगे और कौन से धंधे में लगा के करेंगे? प्रॉफ़िट मेकिंग तो सिनेमा बनता नहीं है अब, क्योंकि ये लोग उस खर्चा इतना कर देते हैं कि प्रॉफ़िट का मार्जिन इतना कम रह जाता है कि मतलब 200-300 करोड़ की तो पिक्चरें बना रही हैं। उससे कहीं बेहतर हो कि ये 10, 15, 20 करोड़ वाली फ़िल्में बनाएँ, ताकि कुछ अच्छा काम कर सकें। और ये मुझे लगता है तभी संभव है जब जो सो कॉल्ड बड़े-बड़े स्टार्स हैं, वो अपनी फ़ीस में कटौती करें। मतलब इतनी खराब दौर से होकर गुज़र रही है इंडस्ट्री, और हम बड़े स्टार्स की फ़ीस सुनते हैं इतने-इतने करोड़। तो मुझे लगता है कि वो जब तक वहाँ बदलाव नहीं आएगा, बॉलीवुड की स्थिति सुधरने वाली है नहीं। देखिए, ये तो सही है। बहुत सारी चीज़, फीस का मसला आपने कहा, ये बहुत ज़रूरी बात है। इस हाँ। पर बात होना चाहिए, लेकिन इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं होता है। हुँ। वो जब फ़िल्में पिट जाती हैं, बुरी तरह से पिट जाती हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए बात होती है, लेकिन उसके बाद फिर ये अपने ढर्रे पर आ जाते हैं। हुँ। देने वाले भी वैसे ही और लेने वाले भी वैसे। तो इनको इस बात की कोई चिंता नहीं। फिर वो नए-नए प्रॉमिसेस जो हैं, एक-दूसरे से करते होंगे जो जैसा भी। लेकिन हो सकता है अंदर शायद कुछ हाल-फिलहाल में बदला हो कि भाई किसी ने कहा हो कि मैं फीस नहीं लूँगा, कम लूँगा, या हाँ। मैं शेयरिंग बेसिस पे करूँगा। अब हुँ। ये चीज़ तब सामने आएगी मुझे लगता है, कि या तो हुँ। कोई एक आध फ़िल्म बड़ी हिट हो जाए, हाँ। और उसके बाद में फिर ये बात निकल के आए, देखो हमने इस आधार पे काम किया है, तो हुँ। शायद तब कोई मॉडल निकल के आए उसमें। पर हाल-फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं। हाल-फिलहाल तो फीस की खबर मैं सैयारा की देख रहा था। जब सैयारा हिट हुई, तो लोगों को ये चिंता हुई कि भाई ये जो 2 नए लड़का-लड़कियाँ आई, इनको क्या फीस मिली? क्योंकि फ़िल्म हुँ। तो 500 करोड़ रुपए कमा रही। तो पता चला लड़की की फीस 20-30 लाख रुपए, और उतनी फीस जो है लड़के की फीस है। तो हाँ। लोग कि यार कमा तो 500 करोड़ रहे और इनकी फीस जो है ये है। तो ये भी एक, और यहाँ तो ऐसे ही देखा जाता है कि या तो हीरो आपकी हलक में डाल के सब कुछ ले जाए, हाँ, हाँ, या हाँ, तो हाँ। वो सीन बनता है, या फिर हाँ। ये सीन बनता है कि जिनको आपने बजट के हिसाब से, कमाई के हिसाब से पीनट्स जैसा माल दिया है, उनके हुँ। बहाने से आप जो है बढ़िया अपना खजाना भर लें। तो ये बैलेंस नहीं है इस मॉडल में। और ये बैलेंस मतलब इस ये तो हम सिर्फ प्रोड्यूसर और हीरो की बात कर रहे हैं। इसमें तो हुँ। बहुत सारा मामला है। इसमें डायरेक्टर है, राइटर हाँ। है, कैमरा है, टेक्निकल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें कहीं एक संतुलन आना चाहिए कि भाई एक फ़िल्म बनेगी, तो उस फ़िल्म का ₹100 की फ़िल्म होगी तो भाई ₹30, क्योंकि पुराने का इंटरव्यू सुन रहा था मैं, काफ़ी सीनियर लोगों के भी, सुभाष घई जैसे लोगों के, तो उनका यही था कि भई हम 15 से 30% के बीच में इन सब की फीस हो जाती थी। तो बस। 70% पैसा फ़िल्म बनाने में लगता था, सबका हाँ। होता था वो। अब उल्टा हो गया, अब एक्यूरेट 70% फीस हो जाती है। 70। हाँ। तो सही मॉडल तो वही है कि ठीक है, आपके नाम पर फ़िल्म चल रही है, और हुँ, हुँ। 70 मतलब वो आपकी जो भी मेन स्टार कास्ट है, हाँ। या जो सब लोग हैं। ऐसा नहीं कि उसमें 70 हीरो 30 हीरो ले जाएगा। तो वो बैलेंस समझ में आता है कि फ़िल्म, जबकि आज देखिए फ़िल्म मेकिंग महँगा हो गया है, क्योंकि अब हाँ। आप इतना वीएफएक्स कराते हैं, इतना हुँ। स्पेशल इफेक्ट्स कराते हैं, तो ये सब तो महँगे काम है ना भाई। तो हीरो को भी दो, और इधर भी महँगा हो गया। हीरोइन का तो कहीं नाम ही नहीं आता है। हीरोइन के अभी भी मैं वही देख रहा था, चाहे वो पुष्पा 2 का मामला हो या दूसरी फ़िल्मों के भी, जैसे जो रामायण बनने जा रही है, हुँ। रणबीर कपूर उसमें पार्टनर भी हैं वहाँ पे, मोटी फीस लेने के बाद भी, और हुँ। हीरोइन अभी भी 2-5 10 करोड़ का मामला है। स्थिति तो सुधरी नहीं। हमारे एक दर्शक हैं सिनेमा नहीं एनालिसिस, सुधरी। जी, एक सवाल कर रहे हैं, इस सवाल को हम लेते हैं, उसके बाद ये लाइव सेशन एंड करेंगे। ये कह रहे हैं, जी। मुझे सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 के फ्लॉप होने का बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि हाँ।
दोनों फिल्मों की लीड हीरोइंस आउटसाइडर हैं, अब बॉलीवुड उनके खिलाफ फिर से पॉलिटिक्स खेलेगा, आप दोनों इस पर भी बात करें। अच्छा, देखिए हमने इस हालांकि दोनों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, हाँ लेकिन देखिए हमने कहा था कि मृणाल जो है सन ऑफ सरदार 2 में सबसे बेहतरीन तो वही है, हाँ इसमें हाँ कोई दो बिल्कुल। राय नहीं है। वो अजय देवगन से भी आगे हैं उस फिल्म में, बहुत अच्छा हाँ रोल किया, मतलब मैंने तो बहुत पसंद किया और हाँ मैंने बड़ी खुल के तारीफ भी की थी उस समय। हाँ 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 लेकिन हाँ, जैसे ही कह रहे हैं कि अब उनके खिलाफ जो है वो षड्यंत्र होने लगेंगे और जो हाँ सारी बातें, तो देखिए इसी में दो एग्जाम्पल एकदम बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, ताजा हाँ ताजा है। एक तो जैसी वो फिल्म और लगा जब उनकी तारीफ हो रही, तो पहली खबर निकल के आई जब फिल्म थिएटर में थी तीसरे चौथे दिन, कि हम्म धनुष के साथ उनका इश्क शुरू हो गया है। तो हम्म आप हम्म, उपलब्धि पर, कामयाबी पर बात करें, परफॉर्मेंस पर बात करें, इससे पहले ये कि देखो एक लव स्टोरी शुरू हो गई, तो आपका ध्यान भटका दिया। हाँ उस चीज को हफ्ता भर भी नहीं बीता था कि लास्ट वीक जो है उनका एक वीडियो निकल के आ गया पुराना, जब वो टीवी में काम किया करती थी, कुमकुम भाग्य वाला, कि वो हम्म अपने एक एक्टर के साथ में बात करते हुए उन्होंने बिपाशा बसु पे कमेंट किया है कि भाई हम्म इनके मसल्स जो हैं बहुत मैनली हैं और उनसे अच्छी तो हम्म, मैं हूँ, इस तरह की कुछ बात कर रहे हैं। हाँ एक उसको आ गया लेके था। बवाल खड़ा हो गया, तो उस हाँ पे हाँ विपाशा का भी बाद में आया। तो अब हाँ, ये है कि आप, मृणाल ने सन ऑफ सरदार 2 में कितना अच्छा काम किया है, ये कोई उस जिक्र पर नहीं कर बात रहा। ना हो, कोई होगा ही कैसे? अव्वल तो हम्म फिल्म नहीं चली, चली कई बार होता फिल्म नहीं चलती है, लेकिन आप एक्टर के परफॉर्मेंस पे बात करते हैं, तो मृणाल के साथ ये खेल होने लगा। हालांकि एक खबर मैं ये भी देख रहा था और फिर मैंने उस पे वीडियो भी किया था कि हम्म, उसमें ये कहा गया कि कोई मृणाल का कोई एक्स पीआर है, जैसे एक्स हस्बैंड होता है, एक्स लवर होता अच्छा। है, वैसे हाँ कोई एक्स पीआर है, तो इन्होंने हाँ उसको छोड़ दिया है, तो वो नाराज होके इस तरह की बातें जो है, तो ये नेगेटिव पीआर का जो मामला है वो भी एक बड़ा इशू है बॉलीवुड में। तो मृणाल हाँ के साथ ये खेल हो गया है। तृप्ति डिमरी के साथ ये लगातार चल रहा है। उन्होंने कला जैसी बहुत अच्छी फिल्म की, लेकिन हाँ हाँ, उनकी पूरी चर्चा जो है आज भी वो एनिमल को लेके है। तो जब भी हम्म, उनका कोई परफॉर्मेंस होता है, धड़क की बात कर लीजिए और भी किसी फिल्म की, वो बात जो है आके टिकती है, अच्छा एनिमल में आप क्या कर रही हैं। हाँ तो ये तो है ही है। और देखिए बॉलीवुड में नेपो किड्स जो हैं, उनका पीआर इस तरह की चीजें कराता है, एक राइवलरी तो है इसमें, कोई दो आपस में भी जो भी है उनकी है, चाहे वो नेपो हो नहीं हो, वो जो सारी चीजें। लेकिन नेपोज की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम्म, उनके पास एक पूरी पूरी मशीनरी है और खूब पैसा है, हाँ और वो चीजें एकदम क्लियर आती हैं और उसका डिस्कशन भी सोशल मीडिया में भी हम देखते हैं और हम लोगों को समझ में आता है, और हाँ वैसे भी जब हम जाते हैं बात करते हैं तो ये चीजें पता चलती है। तो आउटसाइडर्स के लिए तो वैसे भी मुश्किल है, क्योंकि फिर हम सैयारा की बात कर लें कि ये जो अनीत पड्डा जो आई हैं, हालांकि ठीक है, इनका जो भी इनकी फैमिली के थोड़े बहुत पेरेंट्स वगैरह जो भी थोड़ा बहुत क्रिएटिव सिनेमा या एड वर्ल्ड से जुड़े हैं जो भी है, लेकिन है तो ये आउटसाइडर। पर तुरंत ये आउटसाइडर। बातें होने लगी हैं कि इनसे किस किस को खतरा पैदा हो गया है। तो हाँ पहली बात आती कि खतरा अंदर वालों को कैसे बाहर वाले से पैदा होगा। तो ये हाँ सारी अभी सैयारा का थोड़ा सा भूत उतरने दीजिए, फिर उसके हाँ बाद देखिए कैसी खबरें निकल कर आती है। आती। एक सवाल और ले रहे हैं, लापता लेडीज भी तो जी। रीमेक थी सर, और हमारी महान जूरी ने उस फिल्म को ऑस्कर्स के लिए भेज दिया, कर्टसी आमिर चाचू। इसकी वजह से स्वर गंधर्व सुधीर फड़के जैसी प्यारी फिल्म रह गई। ये मराठी फिल्म है, मैंने नहीं देखी है, जी। जिसका जिक्र कर रहे हैं, मुझे देखने नहीं मिली। लेकिन हाँ, ये तो सही है ना, देखिए यहाँ हाँ तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, सीधी बस सी बस बात है। बस। हाँ आमिर खान ने उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, उनकी पत्नी उस फिल्म की डायरेक्टर थी, और हाँ वो फिल्म कहाँ से उड़ाई गई ये भी सबको हाँ पता है। उसका डायरेक्टर खुद आके अनंत महादेवन बोल रहे हैं कि भाई ये तो मेरी फिल्म हाँ थी और मेरी फिल्म से, बिल्कुल। फिर आप फिर 100 एक्सक्यूज हाँ, देते रहिए, नहीं है यहाँ से, नहीं है वहां। अरे भैया, जिसका बच्चा होता है वो हजार की भीड़ में भी पहचान लेता है, काला हो बिल- गोरा हो जैसा हो, बिल्कुल 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 बिल्कुल। पहचाना उसने और बोला। लेकिन अब क्योंकि आपके वही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो अब क्या कीजिएगा।